जय भीम, जय भारत। गुरु रविदास महाराज की कृपा से आज आप पंडों की संगत का दर्शन करने का मौका मिला। ये उस कड़ी में है जो सुखदेव महाराज जी ने एक प्रण लिया है। एक तो रविदासिया धर्म को देश के कोने कोने में पहुंचाना है और अपनी संगत को एक करना है। उसी कड़ी में सुखदेव महाराज जी ने उन्हीं के आदेश और उन्हीं की भावना से उन्होंने चाहा है कि हम लोग सामाजिक काम को भी करें। और मैं अपने आप को और बहुत सी हमारी टीम को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं कि सुखदेव महाराज जी ने हमारे को सामाजिक काम में अपना योगदान देने का मौका मिला है। और उसके अंदर जो गुरुजी ने गुरु रविदास महाराज की बानी है, अविद्या हित कीन दीपक दीप मलीन। जो अविद्या है उसने हमारे ऊपर बहुत जुर्म किया है। और जो बाबा साहब का जो संदेश है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये दो चीज़ों का जो मिश्रण पंडों की धरती पे, हिमाचल प्रदेश की धरती पे, इस स्टेज पे हुआ है। मैं सुखदेव महाराज का, हितकारी महाराज का और पंचम दास महाराज का और बाकी संतों का बहुत ही ऋणी हूँ। उन्होंने ये चीज़ को इस यहाँ पे लाए हैं। और जो मेडिटेशन सेंटर का वो कर रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर जो ऐसा है वो जिसमें ये पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि हमारा रविदासिया धर्म अपना मेडिटेशन सेंटर बनाएगा। और हम चाहते हैं कि उस मेडिटेशन के साथ साथ जो सामाजिक काम जो हमारे देश में लोग बैठे हैं वो 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आए और सामाजिक कामों भी यहाँ हिस्सा लें। दीन दुखियों को पूरे संसार में सामाजिक समता और न्याय की मशाल जलाने वाले संत गुरुदेव महाराज को नमन करता हूं। संत रविदास महाराज जी के बाद सामाजिक कार्यों में जिन्होंने पूरे भारत में अपना नाम कमाया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी वंदन करता हूं। उसके पश्चात पूरे भारत के कोने कोने में जहां हम में से कोई भी आदमी आज तक पहुंचा नहीं, लेकिन बल्ला के गुरुओं की दी हुई देन को संत सुखदेव जी महाराज ने आज पूरे भारत के कोने कोने में जाकर, कहीं गोदड़ी पे सोकर, कहीं घास पर सोकर, कहीं अच्छे 5 स्टार में भी सोकर, तरह तरह के अभी भी कहीं अगर किसी ने व्यवस्था नहीं की है तो साधारण जो भी साधन मिलते हैं, लेकिन जाऊंगा उस समाज के पास जो बिखरा हुआ है 25-23 करोड़ में, उस समाज के पास मैं अपनी गुरुवाणी को, मैं अपने गुरु जी के संदेश को जो किसी ने दिया नहीं। नेता तो बहुत हुए, संत भी बहुत हुए, आज भी कई मंदिरों में संत बैठे रहते हैं, अपने पास आए हुए को वहीं के वहीं रखते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति का, कमाए हुए पैसों का, आज पुणे जैसे एक पवित्र ऐतिहासिक शहर में तीसरा धाम करके जिन्होंने संपन्न किया, इतनी त्याग की भावना लेकर आज पूरे संसार को पाल साहब एक नई दिशा देने के लिए, मैं आपको बताता हूं, तारीफ उनके सामने करना मूर्खता होती है। लेकिन सोच देखिए, कल जिस सेंटर का उद्घाटन होने वाला है, उस सेंटर से इस सभी समाज को वह जो एक ऐसा सेंटर बनने वाला है, आप सब लोगों की मदद रही तो भारत के अंदर वो केवल एक ऐसा कोई शब्दों को लेकर बनेगा नहीं, उनकी सोच बहुत बहुत दूर की सोच है कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, संत जिंदा रहे ना रहे, कोई इंसान जिंदा रहे न रहे, लेकिन संत रविदास जी की वाणी को
उनके बताए हुए आध्यात्मिक क्षेत्रों को, उनकी बताए हुए, जिसे कहना चाहिए एक छोटा सा गरीब भी मेरा अगर भाई है, वो भाई भी चारों कोने में इस देश के, चाहे कलकत्ता के तरफ रहे, चाहे वो बिहार के तरफ रहे, चाहे जम्मू कश्मीर के तरफ रहे, उन सभी क्षेत्रों में नजदीक जाकर हमारे गुरु के चरणों में, हमारे गुरु के तरफ जाके अपना मत्था टेके और वहां से कुछ लेकर आए। इस सोच को लेकर वो पूरे भारत में ऐसे विशाल केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं। सभी को जय गुरुदेव। मैं जेके दास, प्रभारी झारखंड एवं वेस्ट बंगाल। आज किस ऐतिहासिक क्षण में हमारे साथ झारखंड प्रदेश से चलकर आए दयानंद राम जी एवं उनके साथ संगते और वेस्ट बंगाल के चीफ कोऑर्डिनेटर श्री धीरेन्द्र दास जी हमारे साथ चलकर आए हैं और बिहार की संगते भी इस ऐतिहासिक क्षण को सफल बनाने में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आज का ये ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर रविदासिया धर्म गुरु रविदास महाराज जी का जो मेडिटेशन सेंटर, प्रथम मेडिटेशन सेंटर जो यहाँ स्थापित होने जा रहा है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के सभी संगतों को, खासकर विश्वनाथ जी को, उनकी जो पूरी टीम है, सभी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सभी इस इतिहास के गवाह बनेंगे। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी को काफी धन्यवाद। और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज दिन रात बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में यात्रा कर रविदासिया धर्म को मजबूती करने का प्रदान कर रहे हैं। इससे हमारा समाज संगठित हो रहा है और रविदासिया धर्म जब बढ़ेगा तो धर्म भी हमारा अपना होगा और राज भी हमारा अपना होगा, क्योंकि भारत में एवं विश्व में धार्मिक शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। तो हमें रविदासिया धर्म और गुरु रविदास जी महाराज जी की अमृत वाणियों को अंगीकार कर इस संगठन को आगे बढ़ाना है। सभी को जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। जोड़वा श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित हमारे सभी संत महात्माओं के चरणों में भी मेरा नमन। संत सुखदेव जी महाराज ने जो हमें पूरे भारत से, देश में हमें अवगत कराया है, और संत श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें जो दिखाया है, हमें जो प्रेरणा दी है, हमें जिस कार्य से हमारा परिचय कराया, उसी परिचय में संत श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे पूरे भारत के साथ साथ विशेष रूप से राजस्थान में मुझे जिम्मेदारी दी है। राजस्थान श्री गुरु रविदास जी महाराज की परम शिष्या संत मीराबाई जी की नगरी है और वहाँ पर संत रविदास जी महाराज के अंतिम समय उनका निर्माण हुआ है। ऐसी जगह मुझे कार्य करने के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, सभी कुछ हमारे संत श्री सुखदेव जी महाराज का ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की शक्ति है। हम कुछ नहीं हैं। हमें आगे भी संत श्री सुखदेव जी महाराज के आदेशों पर चलना है। संत श्री सुखदेव जी महाराज हमें जो भी आदेश देंगे, हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज एवं सभी हमारे संत महात्माओं का मैं आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी मित्रों को जय गुरुदेव, जय भीम। मैं अनिल कुमार, बिहार पटना से। मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले मैं संत श्री रविदास जी महाराज जी, विश्व विभूत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और संत निरंजन दास जी महाराज जी, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय संत सुखदेव दास जी महाराज जी, हितकारी दास जी महाराज जी, सतपाल जी महाराज जी एवं सभी संतों को चरणों में जय गुरुदेव करता हूँ। मैं बहुत धन्य कि आज
हिमाचल प्रदेश की धरती पे इतनी बड़ा कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, मैं सौभाग्य हूँ। मैं अपने बिहार प्रदेश में संत सुखदेव दास जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से मैं बिहार के हर कोने कोने में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के परचम लहराने का मैं कार्य कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पिछले वर्ष मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं गया था, संत सुखदेव दास जी महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने वहाँ भी अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का मैंने परचम लहरा दिया। और मैं निरंतर गुरु रविदास महाराज की जय, मैं निरंतर मैं बिहार में मैं कोने कोने में संत श्रीमती रविदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो चल पड़ी है, जो पूरे भारत में परचम लहरा चुकी है, चाहे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी हो या तो फिर पुणे से लेकर के असम की धरती पे हो, जहाँ भी जाइए अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की परचम जोर तोड़ से लहराए। गुरु प्रेमी साथ संगत साथियों, सभी गुरु प्रेमियों व रविदासिया धर्म को समर्पित सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने जो बूटा 2010 में लगाया था, उसको सींचने का काम संत 108 बाघमारे जी महाराज कर रहे हैं और पूरे भारत में उस बूटे को सींचने का काम कर रहे हैं। आज उस बूटे की शाखाएं महाराज जी ने पूरे भारत में फैला दी हैं और हमें उस बूटे का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बूटे को लगातार अगर हम सिंचाई नहीं देंगे तो वो बूटा सूखने का काम करता है। हमें सिंचाई का काम पूरे भारत में करना होगा। मैं इतनी बात कहती हुई आपको कहूंगी कि भरा नहीं जो भाव से, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो चम्मार नहीं गद्दार है, जिसको रविदासिया धर्म से प्यार नहीं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। स्टेज पर विराजमान क्रांतिकारी संत सतगुरु रविदास जी महाराज के पवित्र दरबार में बैठी पूरे देश से आई हुई संगत, मैं सभी को लाख लाख बधाई देता हूं। मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगा कि हर चीज जगह इतिहास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर आज सारी दुनिया में जाने जाते हैं तो इसकी वजह है उन्होंने कुर्बानी दी है, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, माता रमाबाई की। और इसके साथ सतगुरु रविदास जी महाराज की बात करें, उन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं। आज सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी का कोई सानी नहीं है, तो कोई भी ऐसा पहलू नहीं जिंदगी का जहां पर सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी काम ना आती हो। आज हमारा जो यूथ है, आज हमारा जो यूथ है वह नशे की ओर जा रहा है, लेकिन आज से 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने कह दिया था कि सुरसरी सरल की तुबार नीरे सतियर कर न पात, गंगा जल की भी कभी शराब बनी हो वो भी नहीं पीने चाहिए और नशों से दूर रहिए। जो भी परिवार सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी के साथ जुड़ेगा वो हमेशा उनके बच्चे कभी नशों की ओर नहीं जाएंगे। जय गुरु। मेरा नाम दयानंद राम है और मैं झारखंड का मुख्य संयोजक हूं और महाराज जी की कृपा है कि इस लायक मुझे समझे हैं और इस अपने गुरु महाराज जी का सेवा करने का अवसर दिया है। मैं अपने संगठन को झारखंड में विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूं। नया अभी हमको जिम्मेवारी मिला हुआ है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपने संगठन का विस्तार करते हुए अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का वहां पर भी जो है झंडा लहराने का काम करेंगे और अपने गुरु महाराज और संत जी का हम नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। माधो विद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो चिर पे दर्शन देखे। माधो विद्या हित कीन विवेक दी गुरु प्यारी सत्संग जियो, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ
जो साडा संदेश ये देणगे असीं वो मन्नांगे। जो काम इन्होंने किया अज तक किसी भी महापुरुषों ने नहीं किया, ये एक बहुत वड्डी समाज नूं देन है। अगर साडे बड़े बड़े अफीसर जे साडी एक क्रीम है साडे समाज की, साडे समाज की क्रीम जो है अपने समाज वास्ते सोच रही है, लेकिन कुछ साडे ऐसे हैं जो अपने परिवार वास्ते सोच रहे हैं, अपने बच्चों वास्ते सोच रहे हैं। अगर इस तरह चलता रहा साडा समाज तरक्की नहीं करूँगा। जिस तरह साडे सुखदेव बागवारे जी दिन रात कर रहे हैं, आने वाला समाज जो साडे समाज का होएगा। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। आदरणीय गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि आज संत सम्मेलन होने जा रहा है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ पहले भी कह चुका हूँ, तो सतगुरु निरंजन दास महाराज जी के आशीर्वाद से और अपने अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के मुख्य प्रभारी संत सुखदेव महाराज जी के आशीर्वाद से जो हमें महाराज जी सुखदेव जी जो भी हमें हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी दी जाएगी, हम महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और सभी संतों के साथ और जितने भी हमारे रविदास धर्म संगठन के पूरे भारतवर्ष से आए हैं, हम इनका सम्मान करते हुए और जितनी भी सारी संगत यहाँ हिमाचल से आई हुई है, लोकल संगत है हमारी अपनी है, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पूरे भारत के सभी इन प्रदेश अधिकारियों के साथ और संगठन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे।